मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए ये आपके सामने 5 क्वेश्चंस हमने लिखे हैं। ठीक, ये 5 के 5 क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, 2 फॉर्मूले बताऊंगा जो कि आपके रह गए थे। बाकी तो मैं सब बता चुका हूँ। ये 2 फॉर्मूले और देख लीजिए, उसके बाद हम ये क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, देखिए तो ये फॉर्मूले हैं। अगर आपको जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल गिवन हो और तुमसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पूछा हो, मतलब जीरोस तो दे रखी हो और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पूछा हो या फिर क्यूबिक पॉलीनोमियल पूछा हो, तो दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक का अलग है, क्यूबिक का अलग है। तो देखेंगे, पहले क्वाड्रेटिक का देखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का हम फॉर्मूला देखेंगे, जिसकी मदद से मतलब जीरोस गिवन हो और हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना हो। तो उसमें इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, अगर किसी पॉलीनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं, तो उसका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब के दोनों का सम और दोनों का प्रोडक्ट। अल्फा प्लस बीटा तो आएगा एक्स का कोफिशिएंट और अल्फा बीटा आएगी कांस्टेंट टर्म। ठीक, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। मैंने ये कुछ क्वेश्चन भी लिखे हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा इस फॉर्मूले के ऊपर और एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इससे अगले फॉर्मूले के ऊपर। मतलब कि जितने भी फॉर्मूले हैं, हर फॉर्मूले पे मैं एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भी किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक, उसके बाद आप बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखेंगे और किसी में प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे फॉर क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल की अगर जीरोस गिवन हो, क्यूबिक पॉलीनोमियल की कितनी जीरोस होंगी? मैंने आपको बताया क्यूबिक पॉलीनोमियल की 3 जीरोस होती हैं। तो इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, अगर क्यूबिक पॉलीनोमियल की जीरोस हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये क्या है? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है और इसमें हमें करना क्या क्या है? सबसे पहले तो हमें जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल निकालने हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है वो क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं इसके हम जीरोस कैसे निकालेंगे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया भी है। ठीक, तो और हमें इसकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है जीरोस और कोफिशिएंट। ये एक नई चीज है, ये मैं बताऊंगा कैसे कैसे करते हैं। ठीक, तो तुम्हारा ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। सोल्यूशन फर्स्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, पहले क्या करेंगे? इसकी हम जीरोस निकालेंगे। ठीक, जीरोस कैसे निकालते हैं मैंने बताया था। पहले हम फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट, ये मतलब फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे। 10 वन जा कितना होता है? 10 होता है। ठीक, 10 इंटू 1 कितना आता है? 10। अब हमें साइन देखना है ये वाला और डिजिट देखना है ये वाली। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, माइनस करने के बाद तो 3 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आए। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या होगा। 5 इंटू 2 कितना होता है?
10 होता है, और 5 माइनस 2 कितना आता है, 3 आता है। तो हमारे फैक्टर क्या होंगे, 5 और 2 होंगे, 5 2 जा 10, 5 माइनस 2 3, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक इसी हिसाब से आपको फैक्टर्स करने हैं। स्टार्टिंग में आपको फैक्टर्स करके देखने पड़ेंगे, तो उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं। तो इसमें पुट कर दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। ठीक, 3x की जगह मैंने 5x माइनस 2x पुट कर दिया यहाँ पे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। अब देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है। 1x अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5। अब देखो यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ पे माइनस 10 है। जो 10 है वो 2 के टेबल में आता है, 2 5 से कितना होता है 10। तो मतलब कि 2 इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो माइनस 2 मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं माइनस 2 इसमें से कॉमन लेता हूँ तो इसका भी माइनस बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, केवल कितना बचा x। और 2 5 से कितना होता है 10, तो यहाँ पे कितना आएगा 5। ठीक, मैंने बताया था ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ जाए तो तुम्हारे फैक्टर ठीक बन गए, x माइनस 2 और x प्लस 5। तो दो फैक्टर आ गए, x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो x माइनस 2 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे, और एक बार जब x प्लस 5 को हम 0 के इक्वल रखेंगे। x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू माइनस के 5। ये जब इधर माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का, ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का। जब भी हम इक्वल टू के उधर किसी डिजिट को लेके जाते हैं तो वो प्लस की हो जाती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आगे हमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा था। आगे हमें इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें वेरीफाई करनी है रिलेशन सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। ठीक, क्या वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की रिलेशन। उसे वेरीफाई करने के लिए हमें पहले इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब सम करना पड़ेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और दोनों से अगर सेम आ गया तो रिलेशन वेरीफाई हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? अब जब मैं करूंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है हमारे पास, 2 और माइनस 5 दोनों का सम करेंगे, 2 प्लस माइनस 5 कितना आएगा, माइनस का 3। अब करेंगे प्रोडक्ट दोनों की, मतलब मल्टीप्लाई। कितनी आएगी, 2 इंटू माइनस 5 कितना हो गया, माइनस का 10। ये दोनों आ गई, ये तो हमारे पास डायरेक्ट तरीके से आए हैं। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला कौन से वाला, याद करो मैंने आपको बताया है। पहले हम नाउ ऑन कंपेयरिंग द पॉलीमर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। पहले हम अगर इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से कंपेयर करें, ये जो हमें पॉलीमर क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक, और ये क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और कांस्टेंट टर्म क्या है -10, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -10। ये मैं पुट कर दूं, लिख दूं नीचे। कंपेयर करने पे a की वैल्यू 1 मिली, b की वैल्यू 3 मिली, और c की वैल्यू -10 मिली। इतनी बात क्लियर। उसके बाद सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को, क्वाड्रेटिक की पॉलीमर के सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, क्या था, माइनस के b अपॉन ए। ठीक, अब b की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन ए की कितनी है 1, पुट कर दिया, तो कितना आया माइनस का 3। तो अब आप ध्यान देंगे, जब मैंने डायरेक्ट दो जीरोस को ऐड करा तो भी -3 आया, और फॉर्मूला अप्लाई करा तो भी माइनस का 3 आया। इससे हमें क्या पता लगा कि सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है वो हमारा वेरीफाई हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आते हैं तो ध्यान से देखेंगे थोड़ा। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, जिनको याद होगा उनके दिमाग में आ गया होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला c अपॉन ए होता है। c अपॉन ए होता है। c की वैल्यू कितनी है, -10, दिखाई दे रही है सबको, ये रही -10, पुट करेंगे अपॉन में 1, a की वैल्यू तो 1 है ही, कितना आ गया -10। तो अब अगर आप देखें, अगर मैंने डायरेक्ट सोल्व करा 5 टू द -10 आया था, यहाँ से भी -10 आ गया, तो ये दोनों की दोनों डिजिट जो हैं ये सेम आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे दोनों फॉर्मूले वेरीफाई हो गए। तो अब हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड।
तो इस तरीके से हमें करना होता है क्वेश्चन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे, क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/3 एंड -1/4। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसकी हमें जीरोज दे रखी है, ठीक, जिसकी जीरो दे रखी है। तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी अभी पहले बताया है वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में। क्या होता है अगर जीरोज गिवन हो, जीरोज क्या क्या है, तो हमारे पास 2/3 -1/4, ठीक। सॉल्यूशन नंबर 2 देखो, गिवन जीरोज हैं, गिवन जीरोज, गिवन जीरोज क्या थी, -2/3 और -1/4, यही थी। नहीं, 2/3 और 1/4, -1/4 थी। ये 2/3 में माइनस नहीं है, 2/3 और -1/4 है, ठीक। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वी नो दैट, क्या फॉर्मूला था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे अल्फा क्या है 2/3, बीटा क्या है -1/4। क्लियर है सबको, अल्फा क्या है 2/3 और बीटा क्या है -1/4। इस फॉर्मूले में सिंपल पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है। x² माइनस, और बहुत इंपॉर्टेंट भी, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 4 to the 8 -3 इंटू में x प्लस माइनस का 2/12, 5/12 x प्लस माइनस माइनस 2 से 12 कट जाएगा, 6 बचेगा, 1/6, ठीक। ये आपका पोलिनोमियल बन गया। तो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये काफ़ी छोटा है और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपको ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद है तो उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 3, 5 एंड -2। ये बिल्कुल सेम जैसे तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला था, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए, उसे अप्लाई करेंगे। इसमें तुम्हें अल्फा बीटा गामा क्या दे रखे हैं, 3, 5, -2 पुट करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 3, अल्फा कोमा बी, अल्फा कितना था 3, बीटा कितना था 5 और गामा कितना था -2, 3, 5, -2। अब फॉर्मूला क्या है इसका क्यूबिक पोलिनोमियल का, वी नो, क्या फॉर्मूला है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x प्लस अल्फा बीटा गामा। तो देखेंगे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, x³ माइनस अल्फा कितना है 3 + 5 - 2 x², अल्फा बीटा गामा तीनों वैल्यू पुट कर दी सीधी सीधी, ठीक, प्लस अल्फा बीटा मतलब 3 × 5 प्लस बीटा गामा मतलब 5 × -2 प्लस उसके बाद गामा अल्फा मतलब -2 × 3। वैल्यूज पुट करने में थोड़ा सा अगर ध्यान लगा लेंगे आप तो आपका क्वेश्चन ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा मतलब 3 × 5 × -2। क्लियर है सबको, यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, अब सिंपल कैलकुलेशन है, आंसर आ जाएगा आपका। ये वाले बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 8, 5 + 3 8, 8 में से 2 जाएंगे 6x² प्लस 5 3 = 15 -5 to the 10 -3 to the 6 x प्लस 5 3 = 15 15 2 = 30। क्लियर है, सिंपल कैलकुलेशन है, कर सकते हैं सब इजीली। इसे सॉल्व करेंगे, 10 और 6 16, 15 में से 16 जाएंगे, माइनस का x बचेगा, ठीक, माइनस का 30। ये आपका बन गया क्यूबिक पोलिनोमियल।
क्लियर है सभी के? ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे, ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ द पॉलीमर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं और लॉन्ग में पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ऐसे पूछे जाते हैं। और ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ द पॉलीमर 2x³ माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2। इसकी 2 जीरोज आपको दे रखी हैं और एक जीरो आपसे पूछी है। ठीक, 2 जीरोज दे रखी हैं, एक पूछी है, तो कैसे करेंगे? क्योंकि क्यूबिक पॉलीमर है, क्यूबिक पॉलीमर का मतलब कितनी जीरोज होंगी? इसकी 3 जीरो होंगी, 2 दे रखी है, एक पूछी है, तो देखो कैसे करेंगे। √2 -√2 दे रखा है, पहले पॉलीमर लिख लेते हैं हम। पॉलीमर क्या है सॉल्यूशन थर्ड का? पॉलीमर क्या है? 2x³ माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये पॉलीमर है आपका। और जीरोस क्या है? √2 और एंड -√2। ठीक, अब देखते हैं कैसे करना है। देखो √2 और -√2 क्या है? ये x की वैल्यू है, तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू √2 एंड x इज इक्वल्स टू -√2। अब अगर मैं इस √2 को इक्वल टू के इधर लेके जाऊँ, ये क्या हो जाएगा? x -√2 इक्वल्स टू 0 और एक हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात क्लियर है सबके? इस टाइप के क्वेश्चन में यही प्रोसेस फॉलो होना है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। x इज इक्वल्स टू √2 को उधर लेके गए, x -√2 इक्वल टू 0 बना। इसे उधर लेके गए तो x प्लस √2 इक्वल टू 0 बना। अब क्या करेंगे? इसकी और इसकी दोनों इक्वेशन की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा x -√2 मल्टीप्लाई x -√2, दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 0 तो 0 ही आएगा। a माइनस एक्स प्लस है यहाँ पे, सॉरी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? आइडेंटिटी याद है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिनको याद नहीं है साइड में देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है। तो इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर क्या होता है? √2 का स्क्वायर 2 इक्वल्स टू 0। अब एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई। अब सिंपल आपको इसमें क्या करना है? इससे इसको डिवाइड करना है। क्या करना है? ये जो आपके पास बना है x² -2, इससे इस पॉलीमर को डिवाइड करना है। तो आपका जो क्वोशंट बचेगा उससे आपकी तीसरी वाली जीरो जो हमें चाहिए वो आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो करके देखते हैं कैसे करेंगे। x² -2 से डिवाइड करना है, x² -2 से हमें डिवाइड करना है। टू x³ माइनस 4x 2x³ हम x² वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, -x² माइनस 4x, वरना बाद में दिक्कत होगी, प्लस 2। हमने क्या करा? तो x² उसमें पीछे लिखा था क्वेश्चन में, उसे आगे लिख लिया। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो डिवाइड करने की मैंने सबसे अच्छी ट्रिक बताई थी। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है और 2 है, तो एक तो पावर की कमी है और एक 2 की कमी है। तो अगर मैं 2x से इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेम सेम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? 2x लिख दूँ। अब अगर मैं 2x से x² की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा? 2x³ हो जाएगा। और 2x से -2 की मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इसे सॉल्व करेंगे, इससे ये कट जाएगा। -x² एज इट इज उतरेगा क्योंकि इसकी पावर स्क्वायर में है, इसकी पावर 1 है, स्क्वायर नहीं है। तो इन दोनों को हम सोल्व नहीं कर सकते। हम इसे और इसे, इन दोनों को सोल्व करेंगे। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, ये प्लस का 4x है, ये माइनस का 4x है, दोनों आपस में कट जाएंगे और प्लस का 2 हम नीचे उतार लेंगे। बात समझ में आई? इसे और इसे हमने इसलिए सोल्व नहीं करा क्योंकि इन दोनों की पावर अलग है। हमेशा प्लस माइनस में सेम पावर वाले होते हैं। ठीक, तो ये दोनों सेम सेम थे, साइन चेंज था तो मैंने काट दिया, ये सॉल्व हो गया।
प्लस का 2 नीचे आ गया। अब ये बचा आपके पास एक्स स्क्वायर सेम है, केवल कमी किस चीज़ की है, माइनस की। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, -1 लिख दूँ। अगर मैं -1 से इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये प्लस का और ये माइनस का, तो कट के ये 0 हो गया। बात समझ में आई। तो इधर वैल्यू क्या बची क्वेश्चन में, 2x - 1। अब हमें क्या करना है, आंसर आ गया, बस 2x - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो ये माइनस का 1 इधर, उधर जा गया प्लस का, तो 2x = 1 बचा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। बात क्लियर है। ये जो हमें थर्ड जीरो निकालनी थी वो आपके पास आ गई। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल इस तरीके से आप इस टाइप के हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी भी है। ठीक, तो इसे करके देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। ये पॉलीनोमियल दे रखा है आपको, क्या है, x⁴ प्लस 4x³ माइनस 2x² माइनस 20x माइनस 15 ये है। और इसकी दो जीरोज क्या क्या है, √5 और -√5। कुछ उसके जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक, इसको मैं नहीं कराऊंगा, इसको आपको ही करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही है ये, इसमें केवल एक डिफरेंस है, उसमें क्यूब वाली टर्म थी, इसमें पावर 4 वाली टर्म है। तो इसमें आपको बिल्कुल सेम इन दोनों को बना के मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब x -√5 और x +√5 की आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल सेम एक इक्वेशन बनेगी, उससे आपको इसे डिवाइड करना है। केवल फर्क कहाँ आएगा, फर्क आएगा आपका क्वोशंट में। इसमें जो क्वोशंट बना है, देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में जो क्वोशंट बना है, ये बना है 2x - 1, मतलब लीनियर पॉलीनोमियल। उस क्वेश्चन में जो कोफिशिएंट बनेगा वो आपका बनेगा, नहीं, जो क्वोशंट बनेगा वो आपका बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जीरोज निकालना आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आप ट्राई करके देखेंगे, अगर नहीं होता है तो हम उसे करा देंगे। ठीक, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ये आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।